आज की कड़ी की शुरुआत में लीला का भाई जिग्नेश और मनोहर जी आपस में गपशप करते दिखते हैं। मनोहर जी पूछते हैं, आप कौन हैं? इस पर जिग्नेश सरिता से मजाकिया अंदाज में पूछता है, मैं कौन हूँ? सरिता हंसकर कहती है, मुझे क्या पता। तभी लीला बीच में बोलती है और जिग्नेश जवाब देता है, मैं लीला का भाई जिग्नेश हूँ। मनोहर जी उसका नाम भूल जाते हैं और उसे मुकेश कह बैठते हैं। जिग्नेश मजाक करते हुए लीला से पूछता है, मेरा नाम कब बदल गया? लीला हंसकर कहती है, तुम्हारा नाम तो वही है। जिग्नेश कहता है, तो फिर जीजाजी मुझे मुकेश क्यों बोल रहे हैं? लीला बताती है, ये तुम्हारे जीजाजी नहीं है। यह सुनकर जिग्नेश सोच में पड़ जाता है कि शायद हंसमुख अब नहीं रहे और वह रोने लगता है। तभी बाबूजी उसे रोककर कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिग्नेश उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और गले लगाता है। फिर वह मनोहर जी के बारे में पूछता है तो अनुपमा बताती है, ये मेरे गुरु हैं। सब माहौल हल्का करते हुए हंसी मजाक करते हैं और जिग्नेश लीला व बाकी परिवार से मिलता है। इसके बाद लीला अनुपमा से कहती है कि वह भोज के लिए मिठाई ले जाए और साथ ही प्रार्थना को भी मिठाई देती है। दूसरी तरफ मोटीबा कोठारी परिवार के साथ राखी का पर्व मना रही होती हैं। ख्याति ताना कसते हुए राय से बोलती है, तुम लोग संगीत में गए, शादी में भी जाएंगे तो राखी पर क्यों रुक रहे हो? आज भी निकल जाओ। पराग कहता है, कम से कम त्योहार के दिन तो शांति रखो। ख्याति गुस्से में कहती है, मेरे अपने लोग मेरे दुश्मनों के घर जाकर जश्न मनाएं और मैं चुप रहूं? मोटीबा कहती है, आज के दिन हम भी राही माही और परी को मायके जाने से नहीं रोकेंगे। हमारे रीति रिवाज में इस दिन की छूट है। प्रेम खुशी से कहता है, मतलब प्रार्थना भी आज यहाँ आ सकती है। वह फोन करने की सोचता है लेकिन मोटीबा रोक देती है, प्रार्थना यहाँ नहीं आ सकती, उसका इस घर से कोई नाता नहीं है। प्रेम जवाब देता है, हमारा तो है और हमेशा रहेगा। अगर वह यहाँ नहीं आएगी तो हम खुद उसके पास जाएंगे और राखी बंधवाएंगे। मोटीबा चकित रह जाती हैं। उधर शाह हाउस में जिग्नेश और बाबूजी मजाक करते हैं। अंश कहता है, मेरी 4 बहनें हैं। जिग्नेश बोलता है, मुझे तो एक भी नहीं दिख रही। अंश उदास हो जाता है। अनुपमा कहती है, ईशानी यही है, बाकी भी आ जाएंगी। तभी राही माही और परी आ जाती हैं। अंश खुशी से उन्हें गले लगाता है। जिग्नेश और मनोहर जी के बीच मजेदार बातें होती हैं। तोशु परेशान हो जाता है। अनुपमा परी का परिचय कराती है, ये तोशु और किंजल की बेटी है। माही के बारे में बताती है, ये काव्या की बेटी है। राही के बारे में बताने ही लगती है पर रुक जाती है। राही कहती है, मैं अनुज कपाड़िया की बेटी हूँ। जिग्नेश कहता है, हाँ, और अनुपमा व अनुज की भी। राही हैरान रह जाती है। फिर सभी राखी का त्योहार मनाना शुरू करते हैं। लीला जिग्नेश को राखी बांधती है। राही अंश को राखी बांधती है। परी माही और ईशानी भी अंश को राखी बांधती हैं। सभी खुश होते हैं। तभी पाखी कहती है, मैं तोशु को राखी नहीं बांधूंगी। तोशु कारण पूछता है तो पाखी कहती है, भाई का काम बहन की रक्षा करना होता है, क्या तुमने कभी मेरी रक्षा की? तोशु कहता है, बचपन में तो करता था। पाखी कहती है, वो तो बचपन था, अब क्या करते हो? जब जरूरत थी तुमने सच बोलकर मुझे फंसा दिया। तोशु जवाब देता है, तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिससे फंस जाओ? बाबूजी दोनों को रोकते हैं। पाखी कहती है, मैं ड्रामा नहीं कर रही, बस राखी नहीं बांधूंगी। लीला समझाती है, राखी बांधने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। अनुपमा कहती है, त्योहार के दिन सब भूलकर मनाना चाहिए। तोशु मजाक में कहता है, अच्छा ही है, पैसे बचेंगे। पाखी बोलती है, तुम्हें तो पैसों की पड़ी रहती है। तोशु कहता है, जरूरत में पैसे ही काम आते हैं, तुम तो आती नहीं। पाखी कहती है, तुम भी किसी काम के नहीं हो। वह तोशु को लूजर कहती है। बहस बढ़ जाती है। पाखी भावुक होकर कहती है, विंटर तुमसे कहीं अच्छा था, वही मेरा असली भाई था। सब भावुक हो जाते हैं। अनुपमा को समर की याद आती है। पाखी रोते हुए कहती है, काश विंटर जिंदा होता, उसकी बहुत याद आती है। वह लीला के गले लग जाती है। अनुपमा कहती है, जब समर था तब तुम उससे लड़ती थी और अब उसे याद कर रही हो। जिंदगी का भरोसा नहीं, जाने के बाद हम सोचते हैं काश थोड़ा वक्त बिता लिया होता, पर रह जाती हैं सिर्फ यादें। लीला भी समझाती है। तोशु माफी मांगता है, मैं समर जैसा अच्छा नहीं हूँ पर बुरा भी नहीं। पाखी मान जाती है और दोनों गले मिलते हैं। फिर पाखी राखी बांधती है। सब खुशी से सेल्फी लेते हैं। दूसरी ओर प्रेम राजा और बादशाह प्रार्थना का इंतजार कर रहे होते हैं। मोटीबा कहती है, कब तक भूखे रहोगे? वह नहीं आएगी। प्रेम कहता है, अगर नहीं आई तो हम जाएंगे, राखी बंधवाए बिना खाना नहीं खाएंगे। राजा कहता है, वह भी तब तक कुछ नहीं खाती जब तक राखी न बांधे। तभी प्रेम पर बच्चों वाली गैंग हमला करती है और प्रार्थना की एंट्री होती है। प्रेम राजा और बादशाह उसे देखकर खुश हो जाते हैं। गौतम हैरान रह जाता है। प्रार्थना मजाक में कहती है, हाथ ऊपर करो, भाई बनने का जुर्म किया है तो राखी की हथकड़ी भी पहननी होगी। सब हंसते हैं और गले लगते हैं। वह पराग ख्याति और मोटीबा से माफी मांगती है, आज मैं बेटी नहीं बहन के हक से आई हूँ। राखी की रस्म शुरू होती है। अनिल कहता है, मुझे पंखुड़ी के नाम की राखी बांधना। गौतम उसके पास जाने लगता है लेकिन पराग रोक देता है।
प्रार्थना प्रेम की आरती करके राखी बांधती है, फिर राजा, बादशाह और अनिल को भी। इसके बाद प्रेम को दूसरी राखी बांधती है और बताती है ये आर्यन के नाम की है। प्रेम भावुक हो जाता है, ख्याति भी, सब गले लगते हैं। फिर नाच गाना शुरू होता है। शाह हाउस में अनुपमा, अंश और तोशु के साथ नाच रही होती है, राही और बाकी सब भी। कोठारी हाउस में भाई बहन झूमते हैं। शाह हाउस में लीला सोचती है डोली की राखी आ गई, पर वनराज अब तक नहीं लौटा। अंश अनुपमा और राही को पास लाने की कोशिश करता है, पर राही चली जाती है। प्रार्थना, प्रेम, राजा और बादशाह खुश होकर नाचते हैं। अनुपमा लीला और जिग्नेश को भी डांस करवाती है। प्रार्थना मन ही मन अनुपमा को धन्यवाद देती है, अगर हिम्मत नहीं देती तो मैं नहीं आती। डांस के दौरान अनुपमा राही से टकराती है, माफी मांगती है। राही ताना मारती है, चाहे गलती से या जानबूझकर, आप हमेशा हर्ट ही करती हैं। और एपिसोड यहीं खत्म होता है।